ये जो 30 मई से आपका महाजनसंपर्क अभियान शुरू होने जा रहा है, या फिर जो आप लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं और अलग अलग जो केंद्रीय मंत्री आकर के तमाम जगहों पर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, उस पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कटाक्ष किया। बैक टू बैक 3 ट्वीट किए और सीधे सीधे निशाने पर आपके विधायकों को लिया, आपके सांसदों को लिया, आपके मंत्रियों को लिया। कहा कि अगर वो काम किया होता उन्होंने कुछ, तो बाहर से मंत्रियों को बुलाना नहीं पड़ता। आलोक अवस्थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं का दल है। अलग अलग भूमिकाओं में हमारे यहाँ पार्टी के कार्यकर्ता शुरू से काम करते आए हैं। नेताओं को जिम्मेदारियाँ दी जाती रही हैं। उसी के तहत हमने जो है 80 लोकसभा सीटों में योजना बना के काम में लगे हैं। अगर हमारा गांव गरीब किसान से संपर्क टूट गया है तो श्रीमान अखिलेश यादव जी को ये जवाब देना चाहिए कि हम 2 आम चुनाव लोकसभा के और 2 आम चुनाव विधानसभा को जीत चुके हैं लगातार। 2 बार हम नगर निगमों के चुनाव में जीत चुके हैं। समाजवादी पार्टी का खाता भी नहीं खुल पाया है। पंचायत के चुनावों में, कोऑपरेटिव के चुनावों में आज भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। तो बिना जनता से जुड़े हुए, बिना जनता के प्रति जवाबदेही के कोई पार्टी कैसे जीत सकती है? तो अखिलेश यादव जी का ये बचकाना और जो ये प्रयास है और जो बयान है, मैं इसको बचपना ही कहूँगा उनका। उन्हें अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपने नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता के बीच में लगातार काम कर रही है और जनता ने हमको हर बार से पहले ज्यादा वोट दिया है। वो जो निराश है जमीन पर, वो तो निष्क्रिय और निराश खुद को महसूस कर रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी को अभी 2 उपचुनाव हुए हैं विधानसभा के, शायद उनको सभी सबक मिला नहीं है। ये बड़बोलापन है एक तरीके से। हमने दोनों विधानसभाओं में, चाहे जैसे आप स्वार सीट रही हो रामपुर की, अभी हमने वहाँ पे वो छीनी है और दूसरी सीट हमने अपने बरकरार रखी है। नगर निगम में 17 नगर निगम में क्लीन स्वीप किया है। भारतीय जनता पार्टी के मेयर जीते हैं। पूछिए अखिलेश यादव से कि आपका खाता क्यों नहीं खुल पाया। कई जगहों पे आपकी जमानत तक जब्त हो गई है। यहाँ तक कि मेरठ के अंदर जो है आप तीसरी पार्टी की चले गए हैं। तो इस तरीके की बात करना एक गैर जिम्मेदार नेता की पहचान है। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी को थोड़ा परिपक्व होना चाहिए और जनता के प्रति जवाबदेह अगर वो होंगे तो शायद इस सब बातों का। आप भी कह रहे हैं कि जनता गरीब से, गांव से हमारा संपर्क टूटा नहीं बल्कि और मजबूत हुआ है और इसीलिए लगातार चुनाव हम जीतते जा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। और अब अनुराग भदौरिया भी बने हुए हैं। अनुराग जी, आपको तो सलाह दे डाली है डिप्टी सीएम का बयान, अगर आपने सुना होगा केशव प्रसाद मौर्य का। वो तो कह रहे हैं कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को अपना सलाहकार जो है वो बदल देना चाहिए। कोई अच्छा सलाहकार उनको रखना चाहिए। जो स्थिति उनकी लगातार बन रही है चुनाव दर चुनाव, उनको तो खुद में आत्ममंथन की आवश्यकता है। वो कहाँ भाजपा पर सवाल उठा रहे हैं अनुराग भदौरिया? देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों पे, मंत्रियों पे, सांसदों पे मुझे नहीं लगता है कि इनकी केंद्र की जो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इनके पास 2 भारतीय जनता पार्टी, एक उत्तर प्रदेश की, एक केंद्र की है। तो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी को हमें नहीं लगता है इनके विधायकों पे यकीन है, तभी वो बाहर के विधायकों मंत्री को भेज रहे हैं। अरे भाई, वो 30 मई से 30 जून तक वो अपना पर्यटन करने आएंगे, पिकनिक मनाने आएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, देखेंगे कि भाई उनके विधायकों ने कोई काम किया नहीं है जो मौजूदा है या मंत्री हैं, क्योंकि यकीन नहीं है इसलिए उनको भेज रहे हैं। अगर उन्होंने काम किया होता तो शायद उनको दिल्ली वाली जो भारतीय जनता पार्टी है उनको भेजना ना पड़ता। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह ही रहे हैं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत हो रहे हैं। वो तो यहाँ के मुख्यमंत्री जी का नाम तक नहीं ले रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर में ये पूरी तरह से साफ जाहिर हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी धरातल पे काम नहीं कर रही है। यहाँ पे उनका काम नहीं हो रहा है, या इन 2 दिल्ली की बीजेपी और लखनऊ की बीजेपी में जो आपस में खींचातानी है, एक दूसरे पे अविश्वास जो है, विश्वास नहीं है। शायद उनको लगता है दिल्ली की बीजेपी को विश्वास नहीं है, इसीलिए वो बाहर के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के और नेताओं को उत्तर प्रदेश में भेज रहे हैं। लेकिन अनुराग जी, आप कहेंगे कि वो काम नहीं करते हैं, उनके सांसद विधायक काम नहीं करते हैं, तो फिर वो पलट के कहेंगे कि अगर काम नहीं करते हैं तो चुनाव दर चुनाव उनकी जीत कैसे हो जाती है? आम चुनाव हो या फिर उपचुनाव हो, हर चुनाव में वो जीत रहे हैं, वो तो गिनाएंगे फिर। तो पलट के हाँ, इसीलिए तो पलट के सवाल पूछा जाएगा कि नगर पंचायत के अध्यक्षों का चुनाव हुआ, 90 में से अगर पश्चिमी यूपी की बात करें तो 65 में इनकी हार हो गई। इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। इनसे पूछिए कि निर्दलीय ज्यादा जीते हैं। नगर पंचायत के अध्यक्षों में 202, 203 पे निर्दलों की जीत हुई है। ये कहाँ रहे, ये बता दें। समाजवादी पार्टी तो 90 पे, ये कहाँ है? इसी तरह अगर नगर पालिका की बात करेंगे तो भी इनका ये हाल है। देखिए, ये बार बार नगर निगम की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे नगर पालिका और नगर पालिका अध्यक्ष की बात ये कभी नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि इनका वोट बैंक घटा है, समाजवादी का वोट बैंक बढ़ा है गांव के इलाकों में।
और जो नगर पंचायत के अध्यक्ष जो हुए थे, जिन पर चुनाव हुए थे। एक बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी देखो मुद्दों पे चर्चा नहीं करती है। हम इनसे कहते हैं आप बताइए आपने कितना रोजगार दिया, गिनाइए आपने महंगाई कितनी कम की, महंगाई तो लोगों की कमर टूट गई, इसके बारे में आप चर्चा नहीं करना चाहते। जो असली मुद्दे हैं उस पर बात नहीं करेंगे कि रोडों पे गड्ढे कितनी बुरी तरह से, नालियां कैसे। जब चुनाव हो रहा है तो हम कह रहे थे बजबजा रही थी, हमने कहा ठीक है अनुराग जी, आपने बहुत सारे सवाल उनसे पूछे, आरोप भी लगाए हैं आप। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।